हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। जो हमने पहले टॉपिक किया है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हम उसी पर आज क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके चैप्टर में बीच में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। एक नई चीज आ गई कि मैम यही तो स्टेट ऑफ मैटर से कहीं से रिलेट नहीं करता, ये कहाँ से आ गया। तो अब आपको याद रखना है कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, बोलोगे सभी ये बोलते हैं, बीच बीच में कुछ नया आ जाता है और फिर बोलते हैं अभी ये याद करना है। क्या करें बच्चे, ऐसे ही होता है कि जो डेंसिटी होता है वो होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ये तो मैंने आपको फिजिक्स में मोशन में समझाया था कि जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी, और जितना ज्यादा वॉल्यूम उतनी कम डेंसिटी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द डेंसिटी, यानी कि आपको इनको डेंसिटी इंक्रीज में लगाना है। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी, तो जिसका ज्यादा मास वो उसकी ज्यादा डेंसिटी। तो देखते हैं, सबसे पहले आपसे बोला है एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। अब इन सबको पढ़ने में आपको क्या लग रहा है, किसका मास ज्यादा होगा? एक एक करके देखेंगे। एयर का नहीं, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी जो उसमें से धुआं निकलता है नहीं, हनी नहीं, हनी बोला है, हनी की बॉटल नहीं बोली है। ठीक है, वाटर नहीं, चॉक होता है मास अच्छा खासा, कॉटन का भी कम होता है, आयरन प्रेस का तो ज्यादा होता है। या ये आयरन आप वो प्रेस वाली मैं समझना, कील भी होती है नेल, उसे भी आयरन बोलते हैं। ठीक है, तो आयरन का सबसे ज्यादा मास और सबसे ज्यादा डेंसिटी। समझ में आया? आयरन के बाद जो हमारा होता है सॉरी, आयरन के बाद जो हमारा है वो है चॉक। थोड़ा सा ये आपको याद भी रखना पड़ेगा कि किसका मास होता है, मतलब प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपने सारी चीजें यूज की हो तो किसका ज्यादा मास होता है, उसकी ज्यादा डेंसिटी होगी। क्लियर? आयरन, चॉक, इसके बाद आता है हनी, इसके बाद वाटर। ठीक है, क्या बचा? कॉटन, कॉटन के बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी और एयर। एयर का सबसे कम डेंसिटी होती है, यानी कि सबसे कम मास होता है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगा। अब जो आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है उसका फर्स्ट पार्ट है सेकंड का ए, कि आपको डिफरेंस बताना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। तो आपको पता है हम एक टेबल बनाते हैं, इधर प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ये एक मेथड होता है कि कैसे हम डिफरेंसेस लिखते हैं। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का एक साथ बताना है। तो सबसे पहले हम स्पेस की बात कर लेते हैं। तो जो स्पेस होता है सॉलिड में, आपको पता है बहुत कम होता है, लेकिन लिक्विड में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। आपको लिखना पड़ेगा कि लिक्विड की आप बात कर रहे हो एज कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि एज कम्पेयर टू गैस लिक्विड में भी कम होता है। अगर एज कंपेयर आप गैस से करोगे तो स्पेस लिक्विड में कम होता है ना। ठीक है, तो इसमें सबसे कम एज कंपेयर टू सॉलिड, इसमें थोड़ा ज्यादा, और इसमें फार अपार्ट, यानी कि पार्टिकल्स बहुत फैले होते हैं, उनमें स्पेस बहुत ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है सॉलिड में, हम उसे इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। लिक्विड में स्ट्रॉन्ग, और इसमें नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है गैस में। सॉलिड में ये बताया था फिक्स शेप होती है, तो इसकी कंडीशन है टेक द शेप ऑफ कंटेनर, यानी कि आप एक बीकर लो, आप फनल लो, कुछ भी लो, ये उसी की शेप ले लेगा। एंड इसमें गैसेस में कोई फिक्स शेप नहीं होती, क्योंकि इसकी एक जो कंडीशन है वो होती है कंप्रेसिबिलिटी। वॉल्यूम फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स लिक्विड में होता है, बट इसमें कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी, इट कैन नॉट बी कंप्रेसिबल, इट ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल बट नॉट फुली कंप्रेसिबल, एंड इट कैन बी कंप्रेसिबल। काइनेटिक एनर्जी बहुत कम, सॉलिड कुर्सी की कोई ऐसे खुशबू थोड़ी आती है, तो काइनेटिक एनर्जी वेरी लो या नेग्लिजिबली, इसमें थोड़ी हाई और इसमें मैक्सिमम। ठीक है, ये सब आपको पता थी, बट कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।
अब जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड का बी है, इसमें कमेंट अपन फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, यानी कि इन सब की डेफिनेशन या आप इनके बारे में क्या जानते हो ये पूछा है। तो आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या क्या होता है, रिजिडिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, तो ये आप खुद भी लिख सकते हो। लाइक सपोज रिजिडिटी वो होता है कि जो एकदम जिसकी शेप चेंज ना हो, यानी कि जो बहुत हार्ड होता है वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता, फिक्स शेप होती है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी आप बता सकते हो कि किसमें ज्यादा होती है, कि गैस में बहुत ज्यादा होती है, सॉलिड में बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। फ्लूइडिटी, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, डेंसिटी बताया मैंने आपको कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा है, जो गिव रीजंस वाले क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब ये सोचो यही आते हैं, तो आपको ये अच्छे से करने हैं, ठीक है। गिव रीजन वाला पहला क्वेश्चन है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ड। सपोज एक वेसल मैं बना देती हूँ, ये एक वेसल है, तो सपोज क्वेश्चन में ये बोला है कि एक गैस है तो ये पूरा इसे फिल कर देती है, ऐसा कैसे होता है? तो बिकॉज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो पॉइंट्स है, आपको इसे अच्छे से लिखना है, दो पॉइंट्स को अच्छे से लैंग्वेज बना के लिखना है, ठीक है। तो अब गैस पूरा कंप्लीटली वेसल को कैसे फिल कर सकती है? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में है वो नेग्लिजिबल है, स्पेस ज्यादा है लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है। तो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैस पार्टिकल मूव्स फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। अब गैस मैंने इसमें डाली तो इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं है और ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई ये पूरा कंटेनर फिल कर देगी, ठीक है। सेकेंड है, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। सपोज कोई भी एक कंटेनर लिया है मैंने और उसमें मैंने गैस डाली है, तो वो बोल रहे हैं कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर के वॉल को हिट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर वाला ही रीजन आएगा, पार्टिकल जो है वो बहुत रैंडमली और बहुत फास्ट मूव करते हैं, तो जब वो इतनी ज्यादा फास्ट मूव करेंगे सारी डायरेक्शंस में, तो पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे और वॉल्स को हिट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक रूम में आप बैठे हुए हो, आप ट्यूशन पढ़ रहे हो सपोज, ठीक है। अब वहां पे तो बैचेस होते हैं 100 150, और मैंने उस रूम में इतना बच्चा भर दिया कि वहां पे जो सीट है वो 100 है बट बच्चे हैं 500, तो बताओ क्या होगा? अब मैंने सारे रूम के गेट बंद कर दिए, ना निकलने की जगह है और ना कोई अंदर आ सकता है, 100 सीट है, बच्चे 500 है, तो क्या होगा? धक्का मुक्की होगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। तो क्या होगा, इतनी धक्का मुक्की होगी तो एक दूसरे को हिट करेंगे। सपोज वो बच्चे पार्टिकल हैं, तो पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड हिट द वॉल्स ऑफ कंटेनर विद फोर्स। अब वॉल ऑफ कंटेनर मान लो दीवार, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे, धक्का मुक्की देंगे, और जो दीवारें हैं उस पर धक्का मुक्की देंगे। तो सेम एज इट इज इसी में होता है कि सपोज मैंने गैस उसमें भर तो दी, अब पार्टिकल्स ऑफ गैस इतने रैंडमली मूव करते हैं और इतना तेज मूव करते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का मुक्की करेंगे, जो वॉल है कंटेनर की इस पे धक्का मुक्की करेंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बल्कि ये तो कम आता है, ये तो आता ही आता है, तो अच्छे से कर ले, अच्छे से पॉइंट लिख कर आए, ठीक। इसके दो पार्ट और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन में बोला वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। अब इसका इसका आंसर आप बताइए कि एक वुडन टेबल को आप सॉलिड क्यों बोलते हो? देखो, सॉलिड की प्रॉपर्टी लिखे और कुछ नहीं करना। वुडन टेबल सॉलिड कब कहलाएगी? जब उसकी फिक्स शेप होगी, फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, क्यों कंप्रेस ही नहीं हो सकता, ठीक है, एंड हायर या मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FAO लिख रही हूं मैं, ठीक है। चार चीजें होंगी, इसीलिए हम वुडन टेबल को सॉलिड बोल रहे हैं। फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, डेफिनेट बाउंड्री भी लिख सकते हो बट इट्स नॉट मोर इम्पोर्टेंट। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. आई थिंक ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ जब मैंने यहाँ पर बताया था कि आप सॉलिड में अपना हैंड मूव कर रहे हो, लिक्विड में मूव कर रहे हो और गैस में मूव कर रहे हो, तो क्या होगा। ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़ो। वो बोल रहे हैं कि आप एयर में अपना हैंड इजीली मूव कर पाते हो, लेकिन अगर वहीं पर सॉलिड की बात आती है तो आपको कराटे एक्सपर्ट चाहिए उसे तोड़ने के लिए। क्योंकि पहली बात, जो एयर होती है, एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि जो स्पेस है पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि अगर दो पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच का स्पेस सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। दैट्स व्हाई हम इजीली मूव कर पाते हैं। सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं एयर के, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बहुत कम होगी। अगर अब आप ध्यान से सोचो तो हमने जो चारों पार्ट किए हैं और जो हमने पहले प्रॉपर्टीज की हैं, सेम ही आंसर आ रहा है। बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के और ध्यान से समझना है, फिर आप इजीली कर पाओगे। सॉलिड क्यों बोलते हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज आ गई। अब एयर में इजीली मूव कर सकते हैं हैंड, क्यों, तो आपको उसके अपोजिट वाला क्या लिखना है, वो उल्टा लिखना है उसको। यहाँ पे एयर में कर पाते हैं बट सॉलिड में नहीं, क्योंकि एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। लेकिन हमें सॉलिड ब्लॉक में कराटे एक्सपर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि उसका फिक्स शेप होता है और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और पार्टिकल्स की स्पेस भी बहुत लीस्ट यानी कि बहुत कम होता है और उसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। टीचर कहते हैं भाई इसे तो पूरा आता है नंबर फुल। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो और कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। अब ये बोल रहे हैं कि जो लिक्विड पानी होता है उसकी डेंसिटी कम है सॉलिड के कंपैरिजन में, लेकिन क्योंकि डेंसिटी क्यों कम है, क्योंकि मास कम है, ठीक है। अब बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट कि जो आइस होती है, बर्फ होती है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तो ऐसा क्यों होता है। देखो, आपको इतना थोड़ा प्रैक्टिकली पता होगा कि ये आइस है और ये पानी है। तो आइस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होगा, स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस इज रूम। लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो कम होता है। आइस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, लेकिन पानी में के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें स्पेस बहुत कम होता है। अब इसका स्पेस ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स का, तो दैट्स वाई इसका जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा है और इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा। पानी की, ये वाटर है, पानी की वॉल्यूम कम तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा, और इसका वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम। तो देखो ध्यान से, बस स्पेस वाली बात पे आपको ध्यान लगाना था कि जो आइस है उसका स्पेस ज़्यादा तो वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम। अब पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई इसके ऊपर जो आइस है वो फ्लोट कर रही है। समझ में आया, ये था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा था भाई कंफ्यूजन है, ये कम वो कम ये कम, समझ नहीं आ रहा। तो लिक्विड की जनरली लोअर डेंसिटी होती है सॉलिड से, बट ये एक स्पेशल केस है जहाँ पे आइस की जो है डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन आंसर हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं स्टेट ऑफ मैटर के। स्टेट ऑफ मैटर पर सिर्फ यही क्वेश्चंस थे जो हम कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट कर देना। और कुछ भी समझना है कि मैम ऐसे पढ़ाना है, कि मुझे ऐसे समझ नहीं आता, आप ये वाला मेथड यूज कर लो, तो मुझे वो भी बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।